शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अंबाला में कांग्रेस एक बार फिर जो है सड़कों पर उतरी है, क्योंकि वे भाजपा और चुनाव आयोग को लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रही है। वोट चोरी के आरोप को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साथ ही आपको ये बता दें कि जो कांग्रेस है उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग के पुतले भी फूके और साथ ही कैंडल मार्च भी किया गया और नारे उन्होंने लगाए कि वोट चोर गद्दी छोड़। उन्होंने ये नारे लगाए हैं और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस जो है भाजपा और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिए उन्होंने आज यहां पर प्रोटेस्ट किया है। अंबाला में कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट चोरी के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस ने अंबिका माता मंदिर से जगाधरी गेट तक कैंडल मार्च निकाला। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ो जैसे नारे लगाए और बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। कैंडल मार्च के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और चुनाव आयोग का पुतला भी फूका। कांग्रेस का आरोप है कि अगर वोट चोरी ना होती तो कई सीटें कांग्रेस के खाते में जाती और वे सत्ता में आ सकती थी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया में धांधली की है, जिसका विरोध लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है। ये जो कैंडल मार्च है, ये जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मुद्दा जो पहले भी उठाया था और हरियाणा में भी कैसे सरकार चोरी की, ये तथ्यों के साथ पेश किया। अगर हम पोस्टल बैलेट देखें, 90 में से 73 सीटें कांग्रेस जीती थी और बाद में चुनाव के नतीजे 37 सीटों पे सिमट के रह गए। इससे ये पता चलता है जो 25 लाख वोट जाली वोट थे उनके जरिए इलेक्शन चोरी किया गया और एक सरकार को गैर संवैधानिक तरीके से बनाया गया और चुनाव आयोग शुरू से ही इस गलत कार्रवाई में भाजपा का साथ दे रहा है। इसी के विरोध में चुनाव आयोग का भी पुतला फूंका जाएगा। वहीं पवन अग्रवाल ने कहा कि हम वोट चोरी के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। भाजपा और चुनाव आयोग का पुतला फूंककर हमने जनता की आवाज उठाई है। अगर वोट चोरी ना होती तो कांग्रेस की कई सीटें जीत में बदलती और सत्ता परिवर्तन भी हो सकता था। भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। देखिए, हरियाणा में बीजेपी ने वोट चोरी कर करके सरकार बनाई है, जिसको हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ पूरे देश के सामने पहले भी रखा है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के पूरे प्रदेशवासियों के सामने सबूतों के साथ इनकी चोरी को रखा है कि किस तरह से एक बूथ पे एक ही महिला के 200 वोट, उनकी फोटो एक महिला की और अलग अलग 200 वोट अलग अलग नाम से, ब्राजीलियन महिला है उनके नाम से भी कितने हैं, ये काफी वोट हैं और वो अलग अलग बूथों पे हैं। इससे कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि ये सरकार आज के टाइम में, हम इस बात को इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि आज के टाइम में ना तो लोगों के काम कर रहे हैं, ना इनको किसानों का दर्द दिख रहा है, ना व्यापारियों का, ना कर्मचारियों का, क्योंकि इनको वोटर की जरूरत नहीं है, इनके पास व्यवस्था है। इसीलिए ये आज के समय में इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, जिससे देश की, प्रदेश की जनता त्रस्त है और आने वाले समय में इस वोट चोरी के खिलाफ गली गली में, हर गांव में, हर शहर में लोग इनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे और इनका बहिष्कार करेंगे। और आपके विरोध में चुनाव आयोग भी इनके साथ जो लगा हुआ है, इसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग का भी पुतला दहन करने जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे हैं। हमने शांति से अपना विरोध जताकर ये संदेश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है। भाजपा ने जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है और हम इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि अगर भाजपा फिर से यही धांधली करती है तो वे फिर से यही आंदोलन, इसी मुद्दे पर आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो भाजपा है और चुनाव आयोग है वे हमेशा से धांधली करती आई है।
साथ ही आपको बता दें कि अभी तक भाजपा और चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।